एक लॉजिक है जो एरिस्टोटल का लॉजिक है, क्रिएटिव लॉजिक, और एक लॉजिक है जो एक सिनिक का लॉजिक है, फूल्स लॉजिक। लॉजिक सब में है, लेकिन कौन सा? जो तर्क तुम्हें बढ़ा दे वो क्रिएटिव लॉजिक, एरिस्टोटल लॉजिक। जो तर्क तुम्हें खत्म कर दे, जो तर्क तुम्हें सांत्वना ना दे तुम्हारी कमजोरियों के लिए, वो फूल्स लॉजिक है। और देखो, तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं। मेरे गुरु के पास भी आते हैं लोग सांत्वना मांगने, मेरा गुरु उनको डांट कर बिठा देता है और मेरा गुरु कहता है मैं एक मनुष्य को सांत्वना नहीं दे सकता, क्योंकि एक मनुष्य जो कह रहा है हाय बाबा जी मैं बहुत दुखी हूं, वो एक ऐसा भिखारी है जो सोने के कटोरे में भीख मांग रहा है। सोने के कटोरे में जो भीख मांगता है उसको भीख नहीं दी जाती, उसको याद कराया जाता है तेरा कटोरा सोने का है, याद कर तू कौन है। दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। जो चीज तुमने सीख ली वो चीज तुम्हारे जहन में चली जाती है। कभी साउथ इंडिया जाना, तुम देखोगे वहां पे मंदिरों में हाथी होते हैं, और हाथी सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है जमीन का, लैंड मैमल बिगेस्ट। और तुम पाओगे इतना बड़ा जानवर और उसको चला रहा है 50 किलो का महावत। मजे की बात, हाथी की ट्रेनिंग बचपन से शुरू होती है। जब एक हाथी छोटा होता है उसको एक बहुत बड़ी जंजीर से बांध देते हैं, बहुत बड़े वृक्ष से। छोटा बेचारा बच्चा हाथी कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है, जंजीर तोड़ नहीं पाता। और एक बहुत अनोखी घटना घटित होती है, जैसे जैसे हाथी बड़ा होता है ना, वो कोशिश करना बंद कर देता है। जंजीर धीरे धीरे छोटी की जाती है, वो कोशिश करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। वो याद करता है कि मैंने तो कितनी कोशिश की है, आज तक कुछ हुआ ही नहीं, आगे थोड़ी ना कुछ होगा। फूल्स लॉजिक। और वो ये नहीं सोचता जब कोशिश की थी तो तुम कुछ नहीं थे, आज शायद बढ़ गए। प्रकृति में एक लौती स्थायी वस्तु है बदलाव। इसका मतलब तुम बदल रहे हो, तुम बदलोगे, तुम बदलते आए। और जो आदमी कहता है मैं स्थिर हूं, मैं स्थायी हूं, शायद उससे बड़ा इस प्रकृति में कोई नादान व्यक्ति है ही नहीं। जो तुम्हें लगता है कि मैं स्थिर हूं, मैं स्थायी हूं, यह गलत है, यह इल्यूजन है। इट इज एन इल्यूजन ऑफ स्टेबिलिटी। तुम खुद सोचो, जब मैं दिल्ली से अहमदाबाद की फ्लाइट लेकर के आ रहा था, वाहन चालक ने एक अनाउंसमेंट की कि बाहर का तापमान इतना है, इतना है, और हम 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे हैं। लेकिन जब मैं अंदर बैठा हूं हवाई जहाज के, मुझे तो लग ही नहीं रहा हम 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं। बाहर देख रहा हूं बादल भी हिलते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि 700 किलोमीटर दिमाग तो सोचेगा ना बादल यूं जा रहे हैं, शू शू। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ स्थिर है, सब कुछ स्थायी है। एयर होस्टेस भी आ रही है और वो भी पकड़ पकड़ के नहीं आ रही सीटें, सब कुछ अंदर ऐसा है मानो हम हिल ही नहीं रहे। लेकिन कैसे पता चलता है कि 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम चल रहे थे? क्योंकि थोड़े समय बाद हवाई जहाज रुकेगा। जब हवाई जहाज रुकता है, दरवाजा खुलता है, तुम बाहर आते हो, तुम देखते हो अरे चढ़े तो दिल्ली में थे, ये तो अहमदाबाद आ गया। जब चढ़े थे तो लोग कह रहे थे कैसे हो, अब उतरे हो तो लोग कह रहे केम छे मजामा। तब तुम्हें लगता है अरे अरे कुछ हुआ, कहीं गए। उड़ान तुमने न जाने कितने सालों पहले शुरू कर दी थी। मुझे समझ ही नहीं आता लोग चौंकते क्यों हैं। कोई आदमी जब बीमार होता है सबसे ज्यादा वही चौंकता है, हाय मैं कैसे बीमार हो गया। अरे अपना लाइफस्टाइल देखा है तुमने? कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, कभी भी सोते हो। उड़ान न जाने कितने सालों पहले तुम्हारी थी, और अब आखिरकार आके तुम यहां रुके हो तो तुम कह रहे हो मैं कैसे बीमार हो गया है। एक बच्चा अपने मां बाप के साथ बदतमीजी करता है और तुम सोचते नहीं उड़ान कितने सालों पहले भर दी। कितनी बार बच्चा तुम्हारे पास आया दौड़ता हुआ कि थोड़ा समय दे दो, थोड़ी बात कर लो, थोड़ा प्रेम कर लो, तब भगा दिए बच्चे को।
कई सालों बाद आके तुम्हारा हवाई जहाज इस बदतमीजी पे रुका है और तुम चौंक रहे हो, ऐसा कैसे? प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है, समय लगता है एक स्थान पर पहुंचने के लिए, और उस हाथी को भी समय लगा। और वो कहां पहुंचा? अब जब वो विशाल हो गया है, बड़ा हो गया है, ताकतवर हो गया है, वो किसी भी वृक्ष को उखाड़ के फेंक सकता है, किसी भी डोर को तोड़ सकता है। अब उसने हाथ पैर डाल दिए कि ये तो हो ही नहीं सकता। कोशिश की थी 10 साल पहले, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। अब कहता है अब थोड़ी मैं कोशिश करूं, अब तो खत्म हो गया ना, मैंने बहुत कोशिश कर ली। और अब इतना बड़ा हाथी जो कुछ भी कर सकता है, इट हैज सबमिटेड टू फेट। और उस हाथी से पूछो तू क्यों नहीं चल रहा, वो तर्क देगा। कौन सा तर्क? फूल्स लॉजिक, सिनिक। और इस आदमी का तर्क केवल इतना है कि चीजें बदल क्यों नहीं सकती, और उसके लिए चीजें बदलेंगे भी नहीं। और जो दूसरा है शिवयोगी लॉजिक, एरिस्टोटल, क्रिएटिव, वो सोचेगा कि जीत तो मैं चुका हूं, अब किस प्रकार से मैं तर्क वितर्क का इस्तेमाल करूं ताकि मैं अपनी जीत तक पहुंच सकूं। जो शांत है उसके भीतर क्रिएटिव लॉजिक है। इसलिए पहली चीज जिसकी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम स्वयं को शांत करना सीखो। अगर शांत करना सीख जाओगे तो तुम्हें एक बहुत अच्छी नींद आएगी। जिस दिन तुम रात को बिस्तर पे जाओ और बिस्तर पे जाते ही तुम्हें एक बहुत अच्छी नींद आए और उस नींद में बहुत अच्छे सपने आए और उस सपनों में तुम्हें बहुत दिव्यता का अनुभव हो, और जब सुबह उठो तो मुस्कुराते हुए उठो, समझ जाना तुम शिवयोगी हो। देखो, मैं तुम्हें बहुत क्वांटिटेटिव मतलब बता रहा हूं, क्योंकि क्वालिटेटिव मैं तुम्हें कुछ भी बोल दूं तुम अनुभव ही नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज जिसकी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं और तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम भी अनुभव करो अपने जीवन में, क्या? हर हाल में कि तुम बिना वस्तु बिना पदार्थ कोने में बैठ के मुस्कुराना जान लो।